गिरामी कदर अहबाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के चंद ज़रूरी नमाज के ज़रूरी मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और खुदा न खास्ता अगर आप किसी फ़िक़ही मसले का शिकार हैं तो आप ज़रूर जो है आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। इंशाअल्लाह आपको जो है शरअ मोहम्मदी के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। चलते हैं अपने दर्स की जानिब। आज हम सत्र औरत के चंद मसाइल बयान करेंगे। याद रखें, नमाज के लिए सत्र औरत यानी शर्मगाह को ढांपना ज़रूरी है और शर्त है। इस सिलसिले में चंद ज़रूरी जो है मसाइल तवज्जो तलब है। सबसे पहले, अगर शर्मगाह को ढांपने के लिए कोई चीज़ ना मिले, हत्ता के घास नहीं मिली, खैर ये जो मसला बयान कर रहा हूँ इस दौर में नामुमकिनात में शामिल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शख्स को घास भी ना मिले, घास ना मिले, जो है वो रेशमी कपड़ा ना मिले, कीचड़ ना मिले, कोई चीज़ उसको जो है दरख्त के पत्ते ना मिले, जो है छाल ना मिले, कोई चीज़ उसको मुयस्सर, ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि ये आलम में मुमकिनात है तो हम यहाँ हैं, तो अगर ऐसा हो कि किसी शख्स को जो है ना रेशमी कपड़ा मिला, अब असल लिबास तो है नहीं, रेशमी कपड़ा भी सिर्फ सतर ढांपने के लिए नहीं मिला, घास भी नहीं मिली, उसको कीचड़ वगैरह भी नहीं मिला जो उसको अपनी शर्मगाह पर बन ले, तो ऐसी मजबूरी में बरहना हालत में यानी नंगी हालत में नमाज पढ़ने की इजाज़त है और इस नमाज का इआदा भी उस पर वाजिब नहीं होगा। याद रखें, दूसरा मसला यह है कि अगर नमाजी को कपड़ा मिल गया लेकिन कपड़ा ऐसा मिला है कि जिस कपड़े के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 3 हिस्से नापाक हैं और चौथा हिस्सा पाक है, तो उसको चाहिए कि ऐसे कपड़े का इस्तेमाल कर ले। नंगी हालत में नमाज पढ़ना फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको चाहिए, उसके लिए लाजम यह है कि वो उसी कपड़े के साथ नमाज पढ़े। इस सूरत में अगर उसने बरहाना नमाज पढ़ ली तो नमाज जायज़ ना होगी। अलबत्ता अगर चौथे हिस्से से कम पाक है, यानी उस कपड़ा, फर्ज कीजिए मैं सादी सी मिसाल देता हूँ, 4 मीटर का कपड़ा उसको मिला, 4 मीटर में से 1 मीटर पाक था और जो है 3 मीटर नापाक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस कपड़े का इस्तेमाल करे। लेकिन अगर उसको कपड़ा 4 मीटर मिला लेकिन उसमें से 1 मीटर भी जो कपड़ा जो है वो पाक नहीं है, तो अब वो जो है इख्तियारी सूरत में है, तो उसे चाहिए कि वो या तो उसकी मर्जी है वो पाक कपड़ा इस्तेमाल कर ले, जो है वो वही कपड़ा नापाक इस्तेमाल कर ले, या वो जो है बरहना हालत में नमाज पढ़ ले। ताहम अफजल यह है कि उसको चाहिए कि वो उसी नापाक कपड़े को पहन ले जो है और फिर जो है उससे नमाज अदा करे। बरहना हालत की बनिस्बत जो है उसे वो कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिल सकता है और ये ऐसा करना अफजल है। इसी तरह तीसरा मसला इसके साथ रिलेटेड ये है, अगर कपड़ा तो मुयस्सर है मगर सिर्फ इस कदर है कि शर्मगाह का कुछ हिस्सा छुप सकता है, तो उसका इस्तेमाल करना वाजिब है। उससे जो है कुबल को या दुबर को, यानी कुबल कहते हैं अगली शर्मगाह को, दुबर कहते हैं पिछली शर्मगाह को, कुबल और दुबर को छुपा ले। अगर दोनों में से सिर्फ एक को छुपाया जा सकता है, यानी इतना कपड़ा है कि कपड़े की टाकी है कि उससे या कुबल को छुपा सकता है या दुबर को छुपा सकता है, तो अब जो है उसको इख्तियार है। बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो दुबर को छुपा ले, बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो कुबल को छुपा ले। लेकिन कोशिश ये करे कि ऐसी जगह खड़ा हो कि जहाँ से फर्ज करे, अगर वो अगली तरफ खड़ा है कि वहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ से आगे लोग नहीं सकते, उसको चाहिए वो दुबर जो है अपने दुबर को छुपा ले, अपनी पिछली शर्मगाह को छुपा ले। लेकिन अगर पीछे खड़ा है कि जहाँ उसको पता है कि आगे से लोग गुजर सकते हैं, तो फिर जो है उसको चाहिए कि वो अगली शर्मगाह को छुपा ले। लेकिन अगर ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ उसको गुमान है कि आगे से भी लोग आ सकते हैं, पीछे से भी, फिर उसको इख्तियार है कि वो मर्जी चाहे तो अगली शर्मगाह को छुपा ले, फिर चाहे तो पिछली को छुपा ले। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह याद रखें। अच्छा, अब ये भी मसला है, फर्ज करें एक शख्स है, उसके पास कपड़े नहीं, सारी बातें आपने तो बता दी, लेकिन ये बता दें अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो वो नमाज पढ़े कैसे। तो ये समात फरमा ले, बअमरे मजबूरी अगर नमाज पढ़ जाए मजबूरी की हालत में, अगर उसे नमाज पढ़नी चाहिए पढ़ जाए ना बरहना हालत में, तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि नमाजी बैठकर सीधा बैठे और अपने पाँव को किबले की जानिब कर ले और फिर जो है पाँव किबले की जानिब फैला ले और फिर इशारे के साथ नमाज अदा करे। और जो है अगर उसने खड़े होकर इशारे के साथ या रुकू और सुजूद के साथ नमाज अदा की तो फिर भी जायज़ है। लेकिन ये जो बताया ये जो है
मुस्तहब जो है अमल आपको बताया कि अगर कोई शख्स है उसके पास कपड़ा नहीं है तो उसको चाहिए कि वो अपनी टांगे किबला की जानिब कर ले, बैठ जाए सीधा और फिर इशारे से क्या करे, नमाज को अदा कर ले। तो ग्रामी कदर अहबाब, ये थे चंद मसाइल जो आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह जो सुना सुनाया मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमदा मसाइल के लिए अगले हमारे दर्स का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।